वेलकम स्टूडेंट, दिस बी अफशीन अहमद मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल डियर सर अफशीन स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे आईकम का लेक्चर नंबर में 6 है। 10 लेक्चर के अंदर मैं तैयारी करवा रहा हूँ। जैसे कि बेटा आपको पता है, जो बच्चे नए हैं वो बेटा पीछे वाले तमाम लेक्चर लें, तो कोशिश करें अच्छे तरीके से तैयारी करें। 10 लेक्चर के अंदर आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। तो कोशिश करें कि आपने लॉस भी सीक्वेंस बाय सीक्वेंस सीखेंगे तो इम्पोर्टेंट फिर भी आपको समझ आएगी। अब ये जो है वो हमारे लेक्चर 6 के अंदर मैं चैप्टर 4 के आगे मैंने शॉर्ट क्वेश्चन किए थे और अब हम यहाँ पे करने लगे हैं क्या बेटा, लॉन्ग क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। बाकी इसी चैप्टर के अपने करने हैं, बात वही है कंप्लीटिंग के। इसमें से ज़्यादा यही आता है फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और कंप्लीट इसके दो सवाल सबके ही कर देता हूँ और एक दो आगे है सिमल्टेनियस इक्वेशन, वो भी सॉल्व करनी आ जाती है कभी कभी पेपर के अंदर, तो वो भी उसका भी एक दो सवाल कर दूंगा। तो तकरीबन 4-5 ही बनते हैं, लेकिन हर एक टाइप के दो कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। जैसे सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे फैक्टराइजेशन के करता हूँ। अच्छा बेटा, फैक्टराइजेशन का जो पहला लॉग मैं करने लगा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जी, ये जो है हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। फैक्टराइजेशन से कर रहे हैं तो अपने से कोई भी नाम ना अपने से ही आएगा। आपको फैक्टराइजेशन कहेगा, इसको फैक्टराइजेशन सॉल्व कर। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ। आपने करना है मल्टीप्लाई करें तो क्या है -6। ऐड करने से वो आना चाहिए जो x के साथ हो, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो समझे मानना है, और साथ माइनस है तो -1। मतलब ऐड करने से -1 आना चाहिए, कोई भी दो नंबर हो और उनको ही मल्टीप्लाई करें तो -6 आए। ये देखिए, अगर मैं करता हूँ पहले 6 ही आपने देखना मल्टीप्लाई करने से आ जाए। अगर मैं 1 मल्टीप्लाई 6 करता हूँ तो जो भी यहाँ पर होता है ना साइन बड़ी रकम सा वो लगाते हैं। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो -6 आ रहा है ना, लेकिन ऐड करूंगा ना तो नहीं आएगा। देखिए प्लस माइनस माइनस 6 में से -5 आता है, लेकिन -1 चाहिए। इसका मतलब ये पहला प्लान फ्री है। फिर 2 के टेबल में 6 आता है, 2 मल्टीप्लाई 3, लेकिन मैंने कहा था -6 चाहिए, तो साइन किसके साथ माइनस का लगा देंगे, जो यहाँ पे होता है बड़ी रकम के साथ वो लगाते हैं। तो यहाँ पे 2 3 क्या मान जाएगा 6। अब इनको ऐड करने से -1 आता है, प्लस माइनस माइनस, हाँ 3 में 2 निकाल 1 और साइन बड़ी का 1। इसका मतलब 2 और -3 दो फैक्टर मुझे मिल गए। इस तरीके से मैं बेटा यही आपके फैक्टराइजेशन है। बस यहाँ पे आ जाएगा -3x और जमा 2x। इसको हमने इसको ब्रेक करके इस तरह लिख देना, -6 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है, यहाँ दो पे देखेंगे तो x कॉमन है, तो x माइनस क्या आ गया बेटा 3। आगे इन दोनों में कॉमन है जी 2, प्लस 2 कॉमन है तो यहाँ पर x 2 का टेबल पढ़ेंगे 3 टाइम आता है 6, तो इस वजह से ये इसमें और इसमें कॉमन क्या है, x माइनस 3 बाहर आ गया, यहाँ पर आ गया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आता है जी x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आ जाएगा जी x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये माइनस है इधर आके आ जाएगा जी प्लस, ये प्लस है इधर आके आ जाएगा माइनस, तो x का जवाब 3 आ गया, यहाँ पे x का जवाब -2 आ गया। सॉल्यूशन सेट बेटा क्या आ जाएगा, 3 और -2, 3 और -2। अच्छा, इसी तरीके से बेटा एक और मैं क्वेश्चन कर देता हूँ फैक्टराइजेशन का, दो कर देता हूँ, लेकिन समझे टाइप एक ही है जी फैक्टराइजेशन हम कर रहे हैं। यहाँ पे एक और है बेटा, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है 8x, ये y वाले लिख लेते हैं, y स्क्वायर प्लस 2y और -15। बार बार एक ही क्वेश्चन लेके मैं इस वजह से कर रहा था कि आप भी बेटा ज्यादा से ज्यादा ये नहीं है कि सिर्फ आप यही सवाल की प्रैक्टिस करें, और भी करें फैक्टराइजेशन। समझिए एक चीज आपने सीख ली है फैक्टराइजेशन, इस टाइप का इस दफा यही आया था वैसे फैक्टराइजेशन वाला। अच्छा, मल्टीप्लाई करें तो -15 आए, यहाँ पे 1 है ना, और भी कुछ होता तो इसको मल्टीप्लाई करके लिखना था, यानी -15 आए, मल्टीप्लाई करें तो क्या आए -15, और ऐड करने से जो यहाँ पर कोफिशिएंट होता है ना, x आगे x था तो उसके साथ जो था यहाँ पे y है तो y के साथ जो था, यहाँ पे +2 है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे हमने लिखना 15 किसको, 3 के टेबल में आता है 3 5 15, मल्टीप्लाई करें तो ये 15 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे -15 है। तो मैंने आपको बताया कि जो यहाँ पे साइन होता है बड़ी रकम साथ वही लगाते हैं। फिर मुझे माइनस चाहिए ना यहाँ पर, तो माइनस में इसके साथ लगा लेता हूँ, माइनस प्लस माइनस 3 15, -15 तो आ रहा है, लेकिन ऐड करने से 2 आ रहा है, हाँ आ रहा है। माइनस प्लस माइनस 5 में से 3 निकाले 2, साइन बड़ी रकम का, तो 5 के साथ प्लस है तो इस वजह से +2 आ जाएगा, तो ये ठीक है। इसका मतलब -3 और +5, प्लस वाले को मैं पहले लिखता हूँ। यहाँ पे हम करते क्या है जी, यहाँ पे लिख लेंगे +5y और साथ आ जाएगा -3y और साथ आ गया -15 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में बेटा कॉमन क्या है जी y, तो y कॉमन आ गया, यहाँ पे आ गया हमारे पास y +5
और यहाँ पे इन दोनों में कॉमन है जी -3। अब आपने क्या करना होता है, माइनस माइनस हो गया प्लस, यहाँ पे प्लस लगाने 3 का टेबल बनाए, जहाँ पे 15 आ जाए वो लिख देना, 3 5 15 इज इक्वल टू 0। अब बेटा इन दोनों में कॉमन क्या है, इस रकम में और इस कॉमन ये रकम है y प्लस 5, तो ये बाहर आ गया, यहाँ पर आ गया जी y -3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे दोनों को 0 के बराबर रख के वैल्यू निकाल देंगे, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे y -3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे y का जो आपके आ गया -5, यहाँ पे y का जो आपके आ गया 3। तो सॉल्यूशन सेट बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, -5 और 3, ये बेटा हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया। अब ये मैंने कर दिया है फैक्टराइजेशन के सवाल। अब मैं बेटा आपको करवाता हूँ दो क्वाड्रेटिक फार्मूला, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अब हम करते हैं जी क्वाड्रेटिक फार्मूले के साथ, क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब जो क्वाड्रेटिक फार्मूले के साथ होंगे ना, अब वो करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, क्वाड्रेटिक फार्मूले के साथ बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूले के साथ हम एक क्वेश्चन को करते हैं और वो करते हैं, ये एक ही कर देता हूँ इसका, क्योंकि आपको आते हैं तो इस वजह से एक कंप्लीट स्केयर का कर दूंगा। यहाँ पे मैं करता हूँ बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है y² / 2 माइनस y/6 इज इक्वल टू 1/12। तो अब बेटा हमने क्या करना है, जो नीचे होता है मैंने आपको बताया था, सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, उसके बाद जो है ना इसको इक्वेशन बनाने के बाद फिर हम फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला आपको मैंने आगे शॉर्ट क्वेश्चन में भी लगवाया है, लेकिन ये इस वजह से मैंने पिक किया क्वेश्चन, क्योंकि अगर वैसे ही आपको बनबनाई मिला हुआ है हलवे की तरह क्वाड्रेटिक, तो ए की वैल्यू वो है, बी की वैल्यू वो है, सी की वैल्यू करके लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं खुद करता हूँ ताकि निकालते हैं, ताकि आपको भी पता हो। यहाँ पे बेटा हमने क्या किया, जो नीचे होता है सबके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये ध्यान में रखा करें बस। 2 × 6 × 12 मल्टीप्लाई बोथ साइड, यानी कि सबके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके साथ भी 2 × 6 × 12 मल्टीप्लाई आ जाएगा y²/2। इसके साथ भी बेटा 2 × 6 × 12 मल्टीप्लाई y/6 आ गया। इसके साथ भी बेटा 2 × 6 × 12 मल्टीप्लाई 1/12 आ गया। अब ये 2 2 कैंसिल हो गया, 6 12 से करेंगे तो बेटा आ गया 72, साथ आ जाएगा y का स्क्वायर। अब -6 6 कैंसिल हो गया, 2 को 12 से करेंगे 24, साथ आ जाएगा y, और इधर 12 12 कैंसिल आ गया, 2 6 12, ये प्लस से इधर क्या आ जाएगा माइनस। ठीक हो गया ना, ये आ गया -12 इज इक्वल टू 0। अब इनमें कॉमन है, अगर आप कॉमन भी करें वो भी ठीक है, लेकिन कॉमन है तो निकाल लेते हैं, छोटी रकम हो जाएगी। यहाँ पे 6 आ जाएगा, डिवाइड कर, जब कॉमन निकलता है ना समझिए कि आपने डिवाइड कर किया होता है, तो इसको 75 को 12 पे डिवाइड कर 6 आ जाएगा। अच्छा, माइनस यहाँ पे y² भी आना साथ, 6y², यहाँ पे आ जाएगा 4 12 सॉरी 2 12 2 24, 2 आ गया -1 इज इक्वल टू 0। ये मल्टीप्लाई उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो y² - 2y -1 इज इक्वल टू 0/12, तो ये जवाब आ गया इसका 0। अब यहाँ पे बेटा हमारे पास आ चुकी है रकम, तो अब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। a की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या है जी 6, b की वैल्यू हमारे पास क्या है जी -2, और c की वैल्यू हमारे पास क्या है जी -1। इसके अंदर हम वैल्यू कैसे बेटा लगाएंगे, यहाँ पर यानी कि क्वाड्रेटिक फार्मूला, यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये है जी क्वाड्रेटिक फार्मूला -b प्लस माइनस b² - 4ac/2a। अच्छा, ये आपने यहाँ रखना है कि यहाँ पर y वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है ना, तो यहाँ पर x नहीं आएगा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा y, ताकि y के आंसर आए। अब वैल्यू पुट करेंगे, -b की वैल्यू बेटा -2 है, तो यहाँ पे -2 लगा देंगे, प्लस माइनस -2 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू हमारे पास 6 है तो 6 लगा देंगे, c की वैल्यू बेटा हमारे पास -1 है तो -1 आ जाएगा, और यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट लगाना है, नीचे आ गया 2a, यहाँ पे a की जगह आ जाएगा 6, ये -1 प्लस हो जाएगा, 2 आ जाएगा, प्लस माइनस ये आ गया 4, माइनस हो गया प्लस, 4 6 24, तो ये ऊपर स्क्वायर रूट, नीचे आ गया बेटा 12। ठीक है, तो 2 प्लस माइनस ये बनता है 28, तो नीचे आ गया हमारे पास 12, ये y का जवाब आ रहा है। तो यहाँ पे बेटा हम क्या करते हैं जी, 28 का जब आप कैलकुलेटर साइंटिफिक कैलकुलेटर पे लेंगे ना, तो वैसे ही आ जाएगा कि हम जुबानी कर लेते हैं, 2 1 2 2 4 8, फिर 2 से 2 7 दा, तो इसका जवाब पता क्या आ जाएगा, कैलकुलेटर पे करेंगे ना 2 × 7, अगर जुबानी करें तो फिर भी ठीक है, लेकिन कैलकुलेटर पे कर लिया करें, आपको गलती लग सकती है। अच्छा, जिसका पेयर बन जाए वो बाहर आ जाता है, 2 बाहर आ जाएगा √7, और नीचे आ गया 12, 2 कॉमन आ जाएगा। अब परफेक्ट पेयर निकलता ना,
√7 और नीचे आ गया जी 12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो ये बेटा फाइनली हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा जी 1 ± √7/6। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर निकलता फिर एक दफा प्लस एक दफा माइनस करके आगे जैसे हमने किया था वो वैसे कर देना था। तो बेटा ये मैंने फैक्टराइजेशन भी समझा दिया है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। इससे भी ज्यादा आसान सवाल है कि अगर आप कोई भी इक्वेशन दी जाए यहां से स्टार्ट किया जाए तो वो ज्यादा आसान है कि ए की वैल्यू है बी की वैल्यू है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ला के ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, मैंने आगे बताई हुई है। ax का स्क्वायर प्लस by, ठीक हो गया, यानी ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर के साथ वो a की वैल्यू होती है, x के साथ जो b की, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ला के फिर सॉल्व करते हैं। फैक्टराइजेशन की भी उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी आपको समझा दिया। अब आपको समझाता हूँ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। फिर इसके बाद एक चीज रह जाएगी सिमल्टेनियस इक्वेशन, के अगर दो इक्वेशन आ जाए उनको आपस में कैसे सॉल्व किया जाता है। ये 4-5 लॉन्ग है, यही आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका ये भी लॉन्ग क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं बेटा अब कंप्लीटिंग स्क्वायर के क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम करने लगे हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में बेटा मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ जी। हमारे पास यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 11x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हम करने लगे हैं कंप्लीटिंग के। बस आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर अभी रह गया हमारा मेथड। तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर ना 2 सवाल में कर देता हूँ, क्वाड्रेटिक सॉल्व था इस वजह से एक किया है, तो दो मैंने आपको समझा दिया। तो फिर सबसे पहला स्टेप होता है बेटा यहाँ पर ना जो भी कांस्टेंट नंबर होता है उसको राइट साइड पे लेके जाते हैं। तो यहाँ पर पहला स्टेप आप लिख ले साथ कि जो भी कांस्टेंट नंबर होगा उसको राइट साइड पे लेके जाना। पहला स्टेप, 4-5 स्टेप में इसके अंदर सॉल्व हल हो जाता है। दूसरा स्टेप ये होता है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए, तो ऑलरेडी दूसरा स्टेप सॉल्व है, यहाँ पे 1 नहीं है। तीसरा स्टेप होता है कि यहाँ पर जो एक्स के साथ कोएफिशिएंट है ना उसको मल्टीप्लाई करवाना है हमने 1/2 के साथ। जो आएगा ना उसको स्क्वायर के साथ दोनों तरफ ऐड करवाएंगे, मतलब यहाँ पर भी स्क्वायर के साथ ऐड करवाना है आपने, इस साइड पर भी और इस साइड पर भी ऐड करवा देना स्क्वायर के साथ। और चौथा स्टेप ये है कि स्क्वायर को कंप्लीट कर लेना है। अब स्क्वायर का ए स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर जमा 2a, ए हमारे पास ये है और b हमारे पास ये है, ab प्लस b का स्क्वायर ऑलरेडी लिखा होगा, ये वाला लिखा हुआ है, -3 और ये 121 का स्क्वायर लेंगे तो 11 का स्क्वायर लेंगे तो 121 आता है, और 2 का लेंगे तो 4। अब ये बन गया हुआ फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस जमा 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर। ये बेटा इस तरह फॉर्मूला, इसको आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, ये आ जाएगा -12 प्लस 21। इसको डायरेक्ट आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे ना आ जाएगा, ये वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह करते हैं, -12 प्लस 121 और नीचे 4। इसको करेंगे ना 12 को तो 109 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं 109/4, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है, इस तरफ भी इस तरफ भी। यहाँ पे हमने प्लस माइनस लगा देना है, ये इससे कैंसिल, यहाँ पे आ गया x प्लस 11/2, यहाँ पर आ गया जी प्लस माइनस 109 का स्क्वायर रूट नहीं होता तो ये ऊपर ही रह जाएगा और नीचे हमारे पास 4 का होता है 2, ये प्लस उधर जाके आ जाएगा जी माइनस, यहाँ पर आ गया जी -11/2 प्लस माइनस 109 स्क्वायर रूट और नीचे आ गया 2। बेस नीचे बेटा, नीचे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाला ऐसे ही लिख लेते हैं, 11 प्लस माइनस 109 और स्क्वायर रूट। इसका प्रोडक्ट स्क्वायर नहीं निकला, इस वजह से इसको एक दफा प्लस एक दफा माइनस किया, तो यही बेटा हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया, -11 प्लस माइनस 109 स्क्वायर रूट और नीचे आ गया बेटा हमारे पास 2। तो अब जो है बेटा हमारे पास आ जाता है क्या, अब मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पर एक और कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ, फिर हम सिमल्टेनियस इक्वेशन करेंगे तो फिर हमारे लॉन्ग कंप्लीट हो जाएंगे। एक और कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला समझा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे इसके कोएफिशिएंट में 1 था, मैं कह रहा हूँ एक और कर देता हूँ। जैसे ये लिखा हुआ है 2x का स्क्वायर माइनस 2x और -12 इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। अब यहाँ पे बेटा हमारे पास क्या आएगी, यहाँ पर ये इक्वेशन लिखी हुई है कंप्लीटिंग स्क्वायर का। सबसे पहला स्टेप मैंने बताया था जो कांस्टेंट नंबर उसको राइट साइड पे लेके जाए, तो कांस्टेंट नंबर को हम ले जाते हैं राइट साइड पे ऊपर, ये जी माइनस है तो इधर आके आ जाएगा जी प्लस।
फिर दूसरा स्टेप था कि जो एक्स स्क्वायर के साथ हमेशा 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 है ना, तो हम डिवाइड करा देंगे ताकि 1 ना आ जाए। तो 2 डिवाइड 2 बोथ साइड। तो इसके नीचे भी बेटा डिवाइड 2, सब के नीचे डिवाइड 2 करवा देंगे, बोथ साइड का मतलब ये होता है। ये कटिंग करके एक्स के एरिया देखें, यहाँ पे एक्स ही बच जाएगा, यहाँ पर आ गया जी 6, 2 was 2, 2 6 यहाँ पे 6 दो स्टेप कंप्लीट हो गए। जो भी एक्स के साथ है यहाँ पे 1 होना चाहिए, आ गया। तीसरा होता है कि यहाँ पर जो फिर जैसे यहाँ पर था ना 11 के साथ, यहाँ पे 11 था तो फिर उसके 1/2, यहाँ पे 1 है, माइनस नहीं देखना आपने, 1 है तो 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 ही आ जाएगा। स्क्वायर के साथ दोनों तरफ ऐड करवा देंगे, इस तरफ भी स्क्वायर के साथ ऐड करवा देंगे और इस तरफ भी स्क्वायर के साथ ऐड करवा देंगे। 3 स्टेप हो गए। फिर हमने स्क्वायर कंप्लीट करना होता है तो करते हैं। a का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो माइनस वाला होगा, -2a ये लिख लिया, b हमारे पास ये है 1/2। अब ये देखें कटिंग करके दोबारा वही चीज आ रही है और 1/2 ऐसे लिख देंगे। इसको करेंगे तो 6 + 1/4। अब ये a² - 2ab + b² ये आ जाएगा x - b का होल स्क्वायर। इधर इसको करेंगे 25/4। ये भी इस वजह से मैंने कर दिया था, एक तो ये कोफिशिएंट इसका आ गया, थोड़ी एक एंड पे ये देखिए ये चीज बन गई है। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे ना, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ गया x - 1/2, ठीक है, x - 1/2 ये आ जाएगा जी +-5/2। ये प्लस माइनस रूल लगाते हैं स्क्वायर रूट के साथ। अच्छा ये माइनस होता है क्या आ जाएगा जी +1/2 +-5/2। अब ये देखें बेस सेम आगे में बताया, डिनोमिनेटर जब सेम होती है ना तो ऊपर ऐसे ही आ जाता है 1 + -5/2। अब यहाँ पे देखें एक दफा प्लस कर लेना है, x = 1 + 5/2, लाइन लगा के x = 1 - 5/2। यहाँ पर बेटा x का जवाब आ जाएगा जी 6/2, कटिंग करके x का जवाब आ गया जी 3। तो यहाँ पे बेटा क्या आता है, +-, 5 में से 1 निकाले तो 4 आता है, मतलब कि ये x का जवाब आ गया -2, ठीक है, डिवाइड करके। तो साइन में रखूंगा लगाते हैं। सॉल्यूशन सेट बेटा आपने लाजमी सॉल्व वाले सवाल में लिखना होता है। अब ये जो है हमारे सवाल कंप्लीट हो गया इस एक्सरसाइज के भी। फैक्टराइजेशन भी सीख लिया हमने, क्वाड्रेटिक भी सीख लिया, और एक अहम जो चीज थी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वो भी हमने सीख लिया। अच्छा तो बेटा अब लास्ट सिमल्टेनियस इक्वेशन वो भी सॉल्व करते हैं। वो इसकी ना 4.4 एक्सरसाइज में सवाल लिखे हुए हैं, वहां से ले लेते हैं। और आगे मैं शॉर्ट सवाल में ऑलरेडी फर्दर एक दे चुका हूँ कि जिसकी बार 4 आ जाए तो कैसे करते हैं। अगर जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखा शॉर्ट का वो जरूर देखें, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ये सिमल्टेनियस इक्वेशन का इस वजह से करने ये भी कभी कभी आ जाता है। अगर आपके सॉल्व लिखा हो ना तो अगर बार फ्रैक्शन आई तो सबसे पहले फ्रैक्शन है तो हम करें, और सॉल्व लिखा हो तो किसी भी मेथड से कर सकते हैं। फिर आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से कर लें, कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर दें, फैक्टराइजेशन से कर दें, आपकी मर्जी होती है। यहाँ पे ना कुछ सॉल्व लिखा है, जैसे ये देखें ये सॉल्व जरा थोड़ा सा डिफरेंट था इस वजह से कर रहा हूँ। यहाँ पे जैसे लिखा होगा सॉल्व, अब यहाँ पे लिखा है सॉल्व, हमने सॉल्व करना है और यहाँ पे इक्वेशन दे दी गई है। जैसे ये देखें 2x + y = 5 और नीचे दी गई है जी 3x - 2y = 11। अब हमने ना ये इक्वेशन सॉल्व लिखा है। सॉल्व का मैंने बताया था कि क्या मतलब जो भी वेरिएबल गिवन है समझे उसकी वैल्यू मालूम करनी, मतलब x हमने मालूम करना है। अब यहाँ पे देखिए हमने ना किसी एक को बराबर करना होता है, या तो x वाले को बराबर करना होता है, यहाँ पे 2x है यहाँ पे भी 2x होता, यहाँ पे y है तो यहाँ पे y होता, या यहाँ पे 2 आया तो यहाँ पे, मतलब बराबर होने चाहिए ना। x बराबर है यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है। तो हमने बराबर कैसे करने होते हैं, बराबर इस तरह होता है कि जो यहाँ पर नंबर होता है ना उसको ऊपर सबसे मल्टीप्लाई कर दें। अगर बराबर नहीं है, अगर पहले बराबर है तो फिर आपने सब्ट्रैक्ट करना है। अगर एक लाजमी काटना है, x काटना है या y काटना है, तो कोई भी नहीं काट रहा, फिर हमें ये करना पड़ेगा कि जो यहाँ पे नंबर होता है ना उसको ऊपर मल्टीप्लाई करना है, जो ऊपर होता है उसको नीचे। इसका नाम फॉर एग्जांपल हमने रखा है इक्वेशन 1 और इसका नाम रख दिया इक्वेशन 2। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को जो है किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 के साथ। मैंने कहा जो यहाँ पर होगा ताकि ये बराबर हो जाए 3 के साथ, एंड और इक्वेशन 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। तो 1 को 3 के साथ करना है तो 3 के साथ करते जाए, 6x आ जाएगा प्लस 3y आ जाएगा, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 बन जाएगा। और इसको हमने इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 के साथ, ये आ जाएगा 6x
यहाँ पे आ जाएगा -4y और ये आ जाएगा 22। अब आपने क्या करना है कि अगर तो ये चीज पहले ही सेम है, सेम तो अब हो ही जाएगी, जो मैंने तरीका बताया है, अगर जो सेम ना हो तो नीचे वाले को ऊपर मल्टीप्लाई कर देना, ऊपर वाले के नीचे। लेकिन अब ये देखिए कट फिर भी नहीं रही, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो अगर काट रहे होते तो मैंने ऐड करना था, नहीं काट रहे तो मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, मतलब साइन चेंज करता हूँ, फिर काट जाएंगे। ये देखिए माइनस प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब ये काट गए, मेन मकसद था काटना, या काट के अब ये प्लस और प्लस, ये वाला साइन प्लस और प्लस, 3 और 4 क्या 7y, और इन दोनों को अगर करेंगे ना प्लस माइनस माइनस, और 22 में से 50 निकालेंगे तो 7 साइन बड़ी रकम का, 22 के साथ साइन माइनस का तो माइनस आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई इधर आके आ जाएगा डिवाइड, -7 और 7 कटिंग करके y का जो आपके आ गया हमारे पास -1। ये -1 तो y का आया। अब हमने निकालना x का भी है, तो हम क्या करते हैं दोनों x भी निकालना और यहाँ पर y भी, क्योंकि दो वेरिएबल यूज हुए हैं, y यूज होता है तो y निकालते हैं। यहाँ पे पुट किसी एक इक्वेशन में हमने पुट करना है y, तो x भी आ जाएगा। पुट y = -1 इन इक्वेशन, किसी एक में पुट कर ले, 1 के अंदर ही पुट कर ले 1। हमने y की वैल्यू 1 इक्वेशन में पुट करनी है ताकि x का जवाब भी निकल आए। तो यहाँ पे पुट कर ली x की जगह, यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस y की वैल्यू -1 है तो -1 = 5। ये प्लस माइनस क्या आ जाएगा, -1 = 5। ये माइनस इधर आके आ जाएगा प्लस, तो 5 + 1 यानी ये बन जाएगा 6। ये मल्टीप्लाई इधर आके आ जाएगा डिवाइड, 6/2, 2 1 = 2, 2 3 = 6, तो x का जवाब आ गया 3। इसका जो सॉल्यूशन सेट बनेगा वो बेटा क्या बनेगा, वो आपने यहाँ पे लिख देना है 3 और -1, इसको कोऑर्डिनेट की शक्ल में बंद कर देते हैं। तो ये बेटा और भी क्वेश्चन आएंगे जिनकी ये चीजें पहले ही सेम है, अगर यहाँ पे +y है, यहाँ पर ये ऐसे y है, तो फिर यहाँ पे काट देना आपने, और इनको ऐड करेंगे 5x आ जाएगा, इनको करेंगे 16 × जो भी सॉल्व कर। लेकिन यहाँ पे 2 था, इस वजह से हमें ये इक्वेशन करना पड़ा। बाकी वो बहुत सारे क्वेश्चन है हमने 8th क्लास में किए हैं, तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से, मोस्टली ज्यादा चांसेस वही है। 3 मेथड जो है वो अपने जहन में के शॉर्ट क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता है कि कितने मेथड से सॉल्व होता है, तो वो आपने कर लेने हैं। तो बेटा ये ज्यादा 3 ही मेथड से ये सिमल्टेनियस इक्वेशन भी आ जाती है, तो ये भी मैंने करवा दिया है। वो शॉर्ट क्वेश्चन में मैंने वो भी बता दिया था, जिसके पावर 4 हो वो कैसे सॉल्व करते हैं। मैं सोचा था लॉन्ग के अंदर करूं, लेकिन वो मुझे उम्मीद है कि जिन बच्चों शॉर्ट में किया उनको वहां पे ही आ गई होगी समझ, लेकिन ज़्यादा चूंकि यही आते हैं तो मैंने इस वजह से कर दिया। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, जिन बच्चों ने पहले इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कर लें, लाइक भी कर लें, शेयर भी करें, ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा हासिल कर सके। इससे मेरी भी हौसला अफजाई, फिर मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश। बेटा आप नहीं भी करेंगे इंशाल्लाह फिर भी आपको लेक्चर ज़रूर मिलेंगे, तो फिर भी कोशिश करें कि एक सदका जारिया है, तो इस वजह से ज़रूर शेयर किया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।